यूट्यूब पेज। तो मेरा कोई लक्ष्य ये नहीं है कि व्यूवरशिप बढ़ाऊँ, सब्सक्रिप, बट आप अगर आपको यूज इट एंड यू कैन यूज इट later on you can use the topics you discussed and video is my page is same name सायर सिंह राठौड़ नाम से है। आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अपडेट नहीं होता, डेली अपडेट नहीं होता, एक दो दिन बाद में अपडेट में उसको काम करता है। तो उसको उसमें एडजस्ट होने में या उसको ओके। तो एडोलसेंस एंड ड्रग और एल्कोहल एब्यूज। एडोलसेंस आपको बात कर ली थी, इट इज ए पीरियड एंड ऑल्सो ए प्रोसेस during which a child becomes of his her attitude or beliefs for effective participation in the society. Okay, it's or period between the childhood and adulthood. It's start around 12 or 13 years and ends teenagers. You people are in teenage. After 19 you will be finishing this age. So it's you can imagine 12 to 19 years of age, and many developments are there. So this a very important age. इस एज को हम ये बोल सकते हैं कि ये एज गुस्से वाली है, और इसमें किस तरह से इमोशंस को कंट्रोल किया जाए अगर कोई बच्चा सीख लेता है तो उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। सो दिस इज़ वन पिक्चर, अनदर पिक्चर इज नेगेटिव साइड। Everyone is depressed and taking the drugs, full of emotions, full of anger, full of energy. If that energy diverted towards positive work, that may help that particular children and their parents also. Okay, causes. What are the causes? We have discussed yesterday, so no need to discuss it again. Addiction means it's a psychological attachment to drugs and alcohol. Addiction, लत, it's called लत in Hindi. लत बोलते हैं इसको हिंदी में. So what is the psychological attachment? Euphoria and a temporary feeling of well-being. Euphoria means whenever any person take drugs, that person feels that I am in heaven. मैं स्वर्ग में हूँ, ऐसा उसको लगता है। और टेम्परेरी, थोड़े टाइम के लिए उसको लगता है मेरे शरीर में अगर उसका कोई हाथ पैर भी दुख रहा है तो एकदम से बिल्कुल नहीं दुखता है, उसको इतना अच्छा लगता है कि वास्तव में यही दुनिया है। तो इस कारण से क्या है कि बार बार अगेन एंड अगेन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड वांट टू टेक ड्रग्स और एल्कोहल, उसको अच्छा लगता है लेने के बाद में। बट अगर ये रिपीटेड यूज़ होता है तो मैंने कल आपसे बात करी थी कि इससे जो रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी में एवरीवेयर रिसेप्टर्स आर देयर। कोई भी सेल में अगर कोई एक्शन होना है तो रिसेप्टर्स हैं, तो वो लिपोप्रोटीन हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के रिसेप्टर्स हो सकते हैं, वो सेल के ऊपर होते हैं, और मॉलिक्यूल जो बाहर से आ रहा है वो उसके ऊपर बाइंड होता है, और सेल में देयर आर सम बायोकेमिकल चेंजेस टेक प्लेस, उस टाइम उसमें बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। तो अब ड्रग लेने के बाद में क्या होता है, receptors tolerance level increases, means if higher dosage is taken of that particular disease, then receptors will work. If low dose of that drug is taken, receptors will not work, means that drug is not effective to show the effect that particular child want. जो चाइल्ड जो अपने अंदर इफेक्ट देखना चाहता है वो इफेक्ट उसको नहीं दिखेगा, तो उसको हाई डोज देनी पड़ती है। एंड वेन एवर एनी पर्सन और एनी चाइल्ड इज टेकिंग हाई डोज ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग, देन द ड्रग will show its side effects more intensely. Dependence, the tendency of body to manifest a characteristic unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drugs or alcohol is abruptly discontinued. अब क्या होता है कि बॉडी क्या करती है, अगर एनी पर्सन हैड स्टॉप टेकिंग द ड्रग, he was abusively taking the drug, and suddenly he or she has started not taking the drug,
देन विड्रॉल हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, स्वेट कराने 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 लगते हैं, स्वेटिंग होते 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 हैं, स्वेटिंग बहुत पसीना आता है उसको, पसीना आता है उस पर्सन को और उसकी आंखें वगैरह तो सब आप इफेक्ट देखा तो सब आप ऐसे बच्चा एडजस्ट नहीं कर सकता है तो आपने देखे होंगे इस तरह के केस यू माइट हैव सीन सच केस इफेक्ट्स एल्कोहल एब्यूज। बेटा सबको स्क्रीन में आ रहा है, मेरी वॉइस जा रही है। यस यस हाँ हाँ। इफेक्ट क्या है? व्हाट आर द इफेक्ट? मतलब ऐसा व्यवहार करेगा उलुल जुलुल रेगलेस, मतलब एक एग्जैक्ट मीनिंग तो साइड में छोड़िए, उसको ये समझिए वो ऐसा बिहेव करता है कि तोड़ फोड़ की नीति में विश्वास ज़्यादा रखता है और उल्टा सीधा व्यवहार जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं वो ऐसा करता है, तोड़ फोड़ करता है, हिंसा करता है, ऐसा बच्चा। कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेल्योर, हार्ट फेल्योर और सेरेब्रल हेमरेज मीन्स 3 टाइप्स प्रॉब्लम में बी देयर, ब्रेन, this respiratory system and this cardiovascular system may stop working. Due to that the person may come in coma and death may occur, डेथ भी हो सकती है। ड्रग्स मिक्स्ड विद एल्कोहल में कॉज डेथ, अगर कोई आदमी उस एल्कोहल के अंदर ड्रग मिला के पी रहा है उससे डेथ हो सकती है। आजकल तो कच्ची शराब का इशू आपको पता चल रहा है, एमपी के अंदर बहुत सारे लोग मर गए और पीछे भी ऐसा केस हुए थे। तो कच्ची शराब तो एक है, अब आप उसमें ड्रग मिला रहे हैं तो आपको पता है कितना खतरनाक उसका इफेक्ट हो सकता है। डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम एंड लीवर सिरोसिस, लीवर और नर्वस सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो सकता है। मेंटल एंड सोशल डिस्ट्रेस टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी हैविंग सम मेंटल प्रॉब्लम्स एंड सोशली ही और शी इज़ नॉट कनेक्टेड। फैमिली मेम्बर से और फ्रेंड से बात नहीं करेगा, अलग हो जाएगा, उसको लगता है अजीब सा लगता है उसको। सोशल एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज, चोरी करने लगता है आदमी, गुंडागर्दी करने लगता है और इन्फेक्शियस डिजीज जो है उसको फैलाने में भी हेल्प करता है। जैसे जो सेक्सुअली फैलती है ज़्यादातर उस केस में एड्स है, हेपेटाइटिस बी है। यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल बाय प्रेग्नेंट वुमेन अफेक्ट द फीटस। अब अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो अगर वो कोई ड्रग को यूज़ करती है तो उससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर जो प्रेगनेंसी के अंदर जो चाइल्ड है जिसको हम फीटस बोलते हैं उसके प्रॉब्लम हो सकती है, वो विकृत हो सकता है। ही दैट बॉय वेदर इट इज बेबी और गर्ल दैट में हैव सम प्रॉब्लम्स, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एंड दिस सिंड्रोम इज नोन एज फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। तो बहुत सारे जो हैं लेडीज़ आजकल सो कॉल्ड इन हाई सोसाइटी, एक्चुअली आई एम पुटिंग द वर्ड सो कॉल्ड, तथाकथित हाई सोसाइटी के लोग हैं कि वो लोग शराब पीते हैं, उनकी लेडीज़ शराब पीती हैं। तो शराब पीना कोई अच्छी आदत नहीं है, सिगरेट पीना कोई अच्छी आदत नहीं है, दीज आर बैड हैबिट्स। एंड जो पर्सन इनको करता है वो एक टाइम बाद में इन चीज़ों को भुगतता है, तब उसको जाके पता लगता है कि वॉट आई वॉज डूइंग, वॉट मिस्टेक आई वॉज doing at that time, and the person have also counseled but I didn't hear to them. Loss of sexual drive and sexual drive में सेक्सुअल ड्राइव में इच्छा खत्म हो जाती है, स्पर्म्स भी जो है वो विकृत पैदा होने लगते हैं, स्पर्म्स की कैपेसिटी घटने लगती है, कैपेबिलिटी उसकी। मिसयूज ऑफ ड्रग बाय एथलीट्स like narcotic, analgesic, anabolic, steroid, diuretics, certain hormones to increase muscle strength and bulk and to promote aggressiveness। ये डोपिंग टेस्ट होता है और बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं क्योंकि वो ड्रग्स लेकर आए होते हैं। ऐसी ड्रग्स जो इनकी एग्रेसिवनेस को बढ़ाती है और उनके मतलब मसल पावर को, मसल स्ट्रेंथ को कुछ टाइम के लिए बढ़ा देती है।
So what they do before 24 hours of performing any athletics action, they take the drug, and that increase the power of that particular athletics man or athlete, and then they can win the medals. But this is not a good thing, because the person who has practiced for some years, and now he or she not getting medal, because any person who has come on the first position has taken drugs. By the use of drugs he has won the medal. तो वो गलत चीज़ है, इसलिए डोपिंग टेस्ट उसका रखा जाता है. वार्निंग साइंस क्या है एडोलसेंस पीरियड में? ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल से और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी गिर जाती है. और ये अगर मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सब बच्चे अच्छे रहें, आप तो बायोलॉजी के हैं तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे समझ में आनी चाहिए. अगर आपके ध्यान में कोई ऐसा बच्चा हो तो उसको काउंसलिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर एक कोई बच्चा अगर सही लाइन पर आ सकता है अपनी वजह से तो क्या बुरा है. तो ऐसे साइन जो क्या होते हैं, ये साइन आपको यहाँ लिखे हुए ये ज़रूर देखने चाहिए उस पर्सन में, कि एक बच्चा जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है अचानक से उसके परफॉर्मेंस गिर रही है, तो उसके पीछे रीज़न ये भी हो सकता है. फैमिली रीज़न तो ठीक है. लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, अपने शरीर को साफ रखने में, नहाने धोने में इंटरेस्ट नहीं, पड़ा रहता है एकदम, हर कहीं नीचे बैठ जाता है, और कहीं गंदा लग रहा है कोई उसको मतलब नहीं, इंटरेस्ट नहीं रहता साफ़ सफाई में. विड्रॉल एंड आइसोलेशन, कट के रहता है सबसे, फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से अलग साइड में, बात नहीं करता है, हंसी मजाक की बात अच्छा नहीं लगता है उसको, अलग से रहता है. डिप्रेशन, फटीग, डिप्रेशन हो जाता है, थकान होती है, फटीग, एग्रेसिव नेचर हो जाती है, गुस्सा बहुत आता है, रिबेलियस, विद्रोही नेचर का हो जाता है, हर एक जगह विद्रोह कर देता है. जैसे अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर है, तो बोलेगा क्या है ये सब फालतू लगा रखिए इधर, इस तरह से बोलेगा, या बच्चों को उकसाएगा कि तुम भी ऐसा करो यार, ये सब है ना टीचर ख़राब है ये, या ये है ना तुम्हारे ये अंकल जी वो बहुत ख़राब है, इस तरह की बात करेगा. मतलब रिबेलियस बिहेवियर हो जाएगा, हर एक जगह विद्रोह करेगा. टेस्ट देने के लिए बोले टेस्ट नहीं देगा, कॉपी देने के लिए बोले कॉपी नहीं देगा. तो कहने मतलब ये इस चीज़ को बढ़ाती है. चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, वो चेंज होती है सबकी सब. कभी खाना खा रहा है, देखो यहाँ पे बेवड़े की तरह पड़ा हुआ है, इधर बोतलें पड़ी हुई है, 4-5 बोतल पड़ी हुई है, 5 बोतल पी के यहाँ कंबल बिछा के सो गया. कोई मतलब नहीं है कि धूल में सो रहा हूँ, कहाँ सो रहा हूँ, ठीक है ना. स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो जाती है, दिन में सोता रहता है, रात को जागता है, खाना कभी खाया कभी नहीं खाया. फ्लक्चुएशन वेट एंड एपेटाइट, भूख लगने में फ्लक्चुएशन होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, वेट भी कम ज़्यादा हो सकता है. लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज़, जितनी भी हॉबीज़ है, गाने सुनना है, चाहे पेंटिंग करना है, घूमना फिरना है, सब में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है. और डिटेरियोटिंग रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके साथ रिलेशनशिप, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप घटने लगती है उसकी, वो बात ही नहीं सुनता है, अपने फ्रेंड्स की बात नहीं सुनता है, फैमिली मेम्बर्स की बात भी नहीं सुनता है. साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है मेल में? एक्ने यानी तकते हो जाते हैं, स्पॉट यहाँ पे. इंक्रीज एग्रेसिवनेस, गुस्सा ज़्यादा आता है. मूड स्विंग करता है, एक पल बोलेगा हाँ नहीं भाई मैं तेरे साथ हूँ, और अगले पल अंदर तू भाड़ में जा, ठीक है ना, ऐसा भी बोल सकता है. डिप्रेशन में आ जाता है बच्चा. देखो ये एक्ने, देखो यहाँ दिखा रखा है, देखो चकते स्पॉट हो गए हैं, रेडी स्पॉट, गुस्सा आ रहा है, मूड स्विंग होता है, डिप्रेशन होता है. रेड्यूस टेस्टिकल्स, जो मेल में है, टेस्टिकल्स जो है उनकी साइज घट जाती है, यानी स्पर्म प्रोडक्शन भी घटने लगता है. डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन होने लगता है. किडनी लीवर डिसफंक्शन, किडनी और लीवर पे सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है, पता है आपको, ड्रग्स लेने से लीवर और किडनी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होती है. ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, अब क्योंकि स्टेरॉइड ड्रग्स हैं तो ब्रेस्ट आदमी के बड़े होने लगते हैं. प्रीमेच्योर बाल्डनेस, बाल यहाँ से झड़ने लगते हैं, देखो आप, गंजा हो रहा है आदमी यहाँ पे. एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जो हमारे पेनिस का जो यूरोजेनाइटल पाथ शुरू होता है वहाँ पर होती है, और वो बड़ी होने लगती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है. फीमेल में क्या समस्या है? मैस्कुलिनाइजेशन, मसल्स खतरनाक होने लगती है, डोले सोले बनने लगते हैं शानदार.
तो डोले सोले महिलाओं में नहीं होते हैं। जो ये बॉक्सर वगैरह होती है तो एक अलग चीज़ है, पर ऐसे किसी महिला में अगर ये मान लो जैसे डोले दिखा रही है इधर, ये इसके हाथ मतलब मसल्स ऐसे डेवलप जैसे ये फीमेल नहीं मेल है, तो ये अच्छी आदत नहीं है। एग्रेसिवनेस आती है, मूड स्विंग और डिप्रेशन वो सेम सिम्टम्स हैं। एक्सेसिव हेयर ऑन फेस एंड बॉडी, अलग अलग जगह फेसेस पर या बॉडी पर हेयर्स आने, लेडीज़ में ऐसा नहीं होता है पर ऐसा ड्रग्स की वजह से होने लगता है। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेडीज़ में ही होती है, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल होने लगता है, पेन होने लगता है, कई दिन तक ब्लीडिंग होती है या कई बार साइकिल आता ही नहीं है। डीपनिंग ऑफ वॉइस, वॉइस जो है मतलब कम होना शुरू हो जाती है, आवाज़ कम, बस इस तरह से ही, ज़्यादा बोलने की आदत नहीं होती है। एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस जो जिसको फीमेल पेनिस भी बोला जाता है, वो साइज में बड़ा होने लगता है, दैट इज़ नॉट ए गुड साइन। सो दीज आर सम ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स इन मेल एंड फीमेल सेपरेटली एंड नाउ सम ऑफ द थिंग साइड इफ़ेक्ट इन बोथ एडल्ट एंड मेल एंड फीमेल बोथ। तो दोनों में मिलके क्या होने लगते हैं, सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने, पूरी बॉडी में जगह जगह ये इस तरह से स्पॉट एक्ने होने लगते हैं, चकते से होने लगते हैं। प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर्स ऑफ लॉन्ग बोन्स रिजल्टिंग इन स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ सेंटर्स क्लोज हो जाते हैं बोन्स के और उसकी हाइट फिर कम हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं भाई, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, कोई आपको अगर बोलता है कि चलो यार आज तो सिगरेट पी के आते हैं, चलो आप वहाँ बहुत मस्त दारू आई है पी के आते हैं, मना कर दो भैया, ऐसे दोस्त मुझे नहीं चाहिए, माफ़ करो, सीधी सी बात एक है। ये पर्सनली बातें आपके लिए, सब बच्चों के लिए भी है, क्योंकि आप भी हो सकता है कि कल को इंदौर जाओगे, भोपाल जाओगे पढ़ने के लिए, तो आप सबके जीवन में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, कोई बोला? ओके, एजुकेशन एंड काउंसलिंग अपने टीचर्स, हाँ बोलो बेटा। हाँ बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। काउंसलिंग करो, हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, पीयर्स की, टीचर्स की हेल्प लो, लुकिंग फॉर डेंजर एंड साइन, खतरे और उसके निशान क्या है वो पता करो। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प सच एज साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी है, सेंटर्स भी बने हुए उसके, उसमें भी ऐसा कर सकते हैं। 1 मिनट है।